साथियों कि DDA ने ये समझकर कि कठपुतली कॉलोनी के नागरिक अकेले हैं, कमजोर हैं, बगैर उनकी इजाजत की हम कुछ भी कर सकते हैं। आप सोचिए, कहीं पूरी दुनिया में कभी हो सकता है कि जिस जमीन पर, जिस इलाके में हम दशकों से रह रहे हैं, वहाँ एक दिन ही तय कर देते हैं कि रहीजा डेवलपर को उस इलाके के 40% जिस पर हम बसे हैं, हमारे बच्चे बसे हैं, 40% कठपुतली कॉलोनी की जमीन उनको सौंप रहे हैं। किसकी इजाजत से? क्या हमारी कोई इजाजत दी गई? नहीं। क्या आपसे पूछा गया? नहीं। क्या आपसे कहा गया कि बहन और भाई तुम इसको स्वीकार करो? नहीं। तो बगैर आपकी स्वीकृति की, बगैर आपकी इजाजत की, हम DDA को कहना चाहते हैं ये गैर कानूनी है, इसको हटा दो, इस कदम को पीछे ले लो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ये हम साथ सर्वेक्षण किया गया, वो बिल्कुल बोगस है, ये फरेबी है, ये फ्रॉड है, ये गलत है। वहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनका नाम नहीं उस सूची में है। कठपुतली कॉलोनी में जब हमारी सभा हुई और हम वहाँ गए तो DDA ने अपने डिप्टी डायरेक्टर को वहाँ भेजा, एक महिला को, और वहाँ आकर जब हम बात रख रहे थे, उस बात के बीच खड़े होकर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम केवल ग्राउंड फ्लोर वालों को नहीं, हम ऊपर वाले जो मकान बने उनका भी नाम हम देने की सोच रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? हाँ, पहले तो छोड़ोगे और उसके बाद सोचोगे, पहले हमें जबरदस्ती हटाओगे और उसके बाद सोचोगे, ये नहीं होगा। हमें उस समय स्पष्ट आश्वासन दिया था कि DDA और कठपुतली में रहने वालों के बीच पुलिस का कोई काम नहीं है, उन्होंने ये कहा। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर पूरी पुलिस वहाँ है, एक नुक्कड़ पर पुलिस खड़ी हुई है। अरे हमारे लड़कियां जब चलते उन तंग गलियों में, हम क्यों इसको बर्दाश्त करेंगे? आज मैंने अखबारों में देखा कि कुछ बिल्लड़ की पिट्ठू हमारे प्रधान जी के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर गलत आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कुछ विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ विदेशी पैसा लेकर NGO आ रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, ये हमेशा ये सरकार और बिल्डर और उनकी माफिया हमेशा इस प्रकार की हथकंडे अपनाते हैं। हमारी एकता को तोड़ने के लिए हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर कोई जाकर देखे उस ट्रांजिट कॉलोनी को जहाँ जानवरों की जैसे वहाँ भरे हुए हैं, जहाँ एक परिवार से 3-3 बड़े लड़के हैं, उनके परिवार है और एक छोटा सा कमरा उनको दिया गया है। अरे तुम DDA ऑफिसर, तुम अपने परिवार को लेकर खुद जाकर वहाँ रहो और फिर हम देखते हैं। कॉलोनी में हमें जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बिल्डर का जो पिट्ठू है वो तुम्हें लेकर जाएगा। ये कोई बॉर्डर पार कर रहे हैं हम क्या हम कोई बॉर्डर पार करके दूसरे देश में जा रहे हैं जिसके लिए हमें वीजा और पासपोर्ट की जरूरत है? ट्रांजिट कॉलोनी की जो भयानक खराब स्थिति है उसको छिपाने के लिए हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे, हम देखेंगे और पूरी दुनिया को हम
हमारी कॉलोनी की इस तरीके से उड़ाई जा रहा फूक मार के, लेकिन हमारी एकता ही बहुत बड़ी चीज है। रुमाल नजर आ रहा है आपको? वो शिव शांति फूक मारो इसमें जोर से, जोर से। वीडियो वाले हमें ऐसे उड़ाना चाहते हैं, हम ऐसे नहीं उड़ेंगे। हम हमारी एकता ही है, हमारी कुछ मांगे, हमारे को हमारा हक चाहिए। किसको किसको चाहिए हमारा हक? हमारा हक हमें चाहिए। कैसे? ऐसे सारे आदमी फूक मारे जोर से, गिले गिले क्यों? ये रुमाल, लेकिन ये रुमाल जाएगा जहाँ आप ऐसे करेंगे आप, क्या बात है, फूक मारो इसमें। 150 गिले गिले क्यों? इसको बंद करके रखना, हवा मत लगने देना, ऐसा ही बहुत बड़ी चीज होती है। फूक मारो इसमें, ऐसे बोलो गिले गिले, क्योंकि हमारी कॉलोनी कलाकारों से आवाज ही बुलंद होती है। हाथ खोलो, हमारी एकता बोलेगी इसीलिए। हमारी एकताई में से खोखलापन नहीं चाहिए, खोखले से खोखला बन जाता है। कितनी बॉल सही है? अरे कौन सी कलर की है? एक से हमारे को कहा जा रहा है कि एक ही आदमी को एक ही घर बने, लेकिन घर हमें सभी को चाहिए। सभी क्या हाथ है? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे के बच्चे कहाँ जाएंगे? किस तरीके से हमारा परिवार, हम यहाँ रहते रहते बहुत पुराने हो गए, तो 50 साल से को 60 साल से, लेकिन हमारी एकता ही एक थे। जो लिस्ट बना के वो कंप्यूटर में चढ़ा रही है, हम क्या सब कंप्यूटर जानते हैं? तो कॉलोनी के अंदर आप सबका लिस्ट, जो जिसका नाम है, जो इनको जिनको घर बना के देने का बात कर रही है, सभी का लिस्ट कॉलोनी के अंदर इधर उधर 2-3 जगह पे होना चाहिए या नहीं? यदि हमें कोई उसमें भी कुछ कंप्लेंट है, किसी का नाम छूट गया, वो फिर हम उनको बता सकते हैं, वो जोड़ कर सकते हैं उस लिस्ट का अंदर। सबसे पहली बात है सभी को घर, और दूसरी बात जो अभी तोड़ दिया है, हमारी शौचालय तोड़ दिया है। एक तरफ केंद्र की सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, किस लिए? और महात्मा गांधी के चश्मा चुरा के क्या बोला? स्वच्छ भारत बोला या नहीं? वही महात्मा गांधी का चश्मा है, सभी जगह पे चुराया उनसे और बोला स्वच्छ भारत। और मोदी जी के नाम के नीचे कठपुतली कॉलोनी का शौचालय तोड़ रही है। शर्म नहीं है इन लोगों का कि एक तरफ बोले स्वच्छ भारत और दूसरी तरफ सबसे पहले हमारी शौचालय तोड़ रही है। हर गरीब के साथ, हर बस्ती वाले के साथ हर वक्त यही करती है या नहीं? दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में जो इतना ठंड होती है, हमें घर से निकाल के हमारे घर उगाड़ के हमें बेघर करा जाती है, और हमारे बच्चे का स्कूल जाना बंद होती है, परीक्षा लिखना बंद होती है, और आखिरी जो साल के अंदर एक परीक्षा लिखना है ना, वो भी लिख नहीं पाती है, वो जीत भी नहीं सकती है, क्योंकि पढ़ना लिखना का एक सुविधा नहीं है। तो हमारी जिंदगी ऐसा बुरी स्थिति में, हमारी पीढ़ियों की, आने वाली पीढ़ियों का भी जिंदगी इसी से भी बेहतर बनाने का, इसी से भी खराब बनाने का प्रयास इन अधिकारी लोगों के तरफ से, सरकार की तरफ से हो रहे हैं। ये राजनीति को हमें समझना है, हमें उगाड़ने का, हमारे घर तोड़ने का ये राजनीति को, क्योंकि गरीब कभी भी पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा होगा तो प्रश्न पूछेगी, और इनको अभी समझ में आई होगी पढ़ा लिखा नहीं है तो भी प्रश्न पूछने का हमारा दम है, या ना? गंगा नाली का पानी खीरा बना के पब्लिक को पिलाया जाता है। 2 दिन के बाद
उसमें पिलुआ आ जाता है। पानी में सीवर का पानी, वो लैट्रिन वाला पानी नहीं जाता है, उसको फिल्टर करके ये लोग पिलाता है सबको। मैंने एक दिन चेक करने के लिए गई तो वो बोला कि पानी पीने वाला क्या है, बोला ये रहा। मैंने देखा ये भाई, जैसे मैं मुंह में डाला, मैंने बोला कि रुक जा, मैं अभी नहीं पिलाऊं। बोले डीडीओ का बुलाया जाए। डीडीओ का मैंने पूछा ये पी के दिखा, डीडीओ कह रहे ये पीने का। मैंने ये पीने का है ही नहीं, तो कह रहा पी के दिखा। मैं आप पी के दिखा पहले, रुकिए ना मैं पब्लिक को यहाँ पर ला के अपना फिल्टर का पानी रखा है, आप पब्लिक को खूब का पानी पिलाएगा, खूब का पानी पिलाएगा। ये पूरी जोसेफ का दफ्तर है जो दावा करती है कि हम पूरे स्लम्स के जितने भी झुग्गी झोंपड़े वाले हैं हम सब उनकी देखरेख करते हैं। तो जब हम लोग गए अपने डेलीगेशन के साथ और हमने अपना मेमोरेंडम उनको सौंपा, जो वहाँ IAS का ऑफिसर है जैन जी, उनको हमने सौंपा, तो उन्होंने हमें कहा कि हाँ ये बात सही है कि हम झुग्गी झोंपड़ियों को देख रहे हैं, लेकिन भैया कठपुतली कॉलोनी को नहीं देख रहे। नहीं, सुनो बात, सारी बात सुनो, पूरी बात सुनो पहले। तो हमने पूछा कठपुतली कॉलोनी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप तमाम झुग्गी झोंपड़ी को देख रहे हैं, ये कौन सी समझ है, ये कौन सा दलील है, पहले आप ये बताइए। उन्होंने कहा दिल्ली में 750 झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी है और कुछ कॉलोनी हम देख रहे हैं और कुछ कॉलोनी DDA देख रही है। तो हमने कहा आपकी जो नीति है वो नीति में लिखा है कि 2015 तक जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन सबका नाम दर्ज होगा और सबको मकान मिलेगा। ये बात सही है कि नहीं? सही है। सुनो ना, हमने उनसे पूछा कि 2015 तक सबका नाम दर्ज होगा या नहीं होगा, उन्होंने कहा ये सही बात है। तब हमने उनसे कहा अगर ये सही बात है तो कठपुतली कॉलोनी में ये क्यों नहीं लागू हो रहा है? उन्होंने कहा हम तमाम सुविधाएं तमाम कॉलोनी में देते हैं। तो हमने कहा कठपुतली कॉलोनी में शौचालय को तोड़ दिया है, तो आप वहां जाके क्या शौचालय बनाएंगे? अब सुन लो बात, इन्होंने कहा कि हम तब बना सकते हैं जब DDA हमें सर्टिफिकेट दे दे कि भैया वहां बना सकते हो। न नौमन पेड़ न राधा न